नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैच बॉक्स शेयर वन में। तो हम लोग नाउन की सीरीज़ पढ़ रहे थे। नाउन पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें हमने जो पहले के 3 पार्ट्स देखे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इन तीनों में क्या था, ये दिखते तो एक समान जैसे हैं बट ये होते अलग अलग हैं। तो अभी हम यहाँ पे ना एक टेबल डिस्कस करेंगे। उस टेबल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन कॉमन नाउन है और कैसे वो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सोचने की जो क्षमता होगी, आप जो कोई भी वर्ड अगर आपको मिलेगा तो किस तरीके से उसको आप किस ग्रुप में रखेंगे वो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तो 3 नाउन जो है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस पे हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, जैसे हम हर बार याद करते हैं, एक स्टोरी लेके चलते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है सोनू। ठीक है, सोनू क्या है, सोनू एक सोल्जर है। ठीक है, और वो किस में है, आर्मी में है। ठीक है, तो अब हम एक आर्मी लेके चलते हैं। आर्मी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। सपोज करते हैं हम कि 10 लोगों की हम एक आर्मी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये 10 लोग हैं आर्मी में। एक सोनू है, एक मोनू है, एक किसी का नाम कुछ और है, किसी का कुछ और है, यहाँ पे एक रीना है, रिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लड़के हैं और 5 लड़के हैं, 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। ये सोनू है, ये मोनू है, ये किसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, मुकेश ले लो, राजेश ले लो, कुछ भी ले लो, इसका नाम कुछ और है। ये रीना है, टिया है, सीता है, गीता है, जो भी। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ सोनू तो इन 10 में से सोनू कौन, ये। मैं बोलूँ मोनू तो मोनू कौन, ये। हो सकता है कि इसमें 2 सोनू हों, तो एक कौन हो जाएगा, सोनू बिष्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सोनू राउत हो जाएगा। या एक सोनू 1 होगा, एक सोनू 2 होगा। ठीक है, तो यानी कि स्पेसिफिक जो उस ग्रुप में सिर्फ एक ही का नाम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर होता है। दूसरा, अब मैं कह रहा हूँ कि आपका इसमें मैंने क्या कहा था, सब क्या है, सोल्जर हैं। सोनू भी सोल्जर, रिया भी सोल्जर, मोनू भी सोल्जर और रीना भी सोल्जर। यानी कि ये भी सोल्जर, 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 ये भी सोल्जर। तो ये जो सोल्जर थे, ये क्या थे, एक जनरल टर्म थी जो इन सबके लिए इंडिविजुअली यूज़ हुआ। इन सबके लिए एक करके यूज़ हो गया। या मैं कह सकता हूँ ये भी बॉय, 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 ये पूरे सारे बॉय थे, तो ये भी जनरल टर्म हो गई। ये भी गर्ल, 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 तो ये भी एक जनरल टर्म हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं। तो अब इन लोगों को क्या करा मैंने, बॉय गर्ल्स सारे सोल्जर एक साथ हो गए और क्या बन गई, एक आर्मी बन गई। तो अब आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आया होगा। सोनू जो था वो क्या था, सोनू आपका प्रॉपर नाउन था। मैन या बॉयज़ या फिर हम बात करें सोल्जर की, जो एक एक को कॉमन जनरल टर्म में जो बोला जा रहा है वो क्या थे आपकी, दैट इज़ आपका कॉमन नाउन। एंड द लास्ट वन इज़ जो आपका कलेक्टिव नाउन है। लोगों के समूह से मिलकर जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का अगर कुछ नाम आप देते हो, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर। तो सोनू वाली कहानी पढ़ ली हमने। दूसरा पढ़ते एक टीम है। टीम में कितने लोग होते हैं, 10 लोग, 11 लोग, 8 लोग, इस तरीके से होते हैं। टीम में एक बंदा है जिसका नाम है नीरज, प्रॉपर है तो प्रॉपर नाउन। दूसरा वो क्या होगा, ये भी प्लेयर होगा, ये भी प्लेयर होगा, ये भी प्लेयर होगा, ये भी प्लेयर होगा, ये भी प्लेयर, 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 ये भी प्लेयर। तो जनरल टर्म क्या है, यहाँ पे प्लेयर है, तो प्लेयर इज कॉमन नाउन। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बॉय भी होंगे, तो बॉय भी क्या हो जाएगा, जनरल टर्म है एक, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। मैन, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यानी कि एक जाति को या फिर एक ग्रुप को जनरल टर्म में हम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। अब ये लोग क्या हुए, इकट्ठा होकर इन्होंने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को एक नाम मिला।
अगर किसी ग्रुप को एक नाम मिलता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, दैट इज टीम। अगला चलते हैं, स्कूल में चलते हैं। स्कूल में क्या होती है? क्लास। क्लास में क्या होते हैं? क्लास में आपके स्टूडेंट होते हैं, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, सबको स्टूडेंट है। तो दी क्लास क्या हो गई? स्टूडेंट्स का ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। तो क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, स्टूडेंट हो गया आपके कॉमन नाउन, एंड द फर्स्ट वन इज, उसमें कोई लड़का है, सपोज करो दीपक, नीरज, सोनू, रोहन, मोनू, सो दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन। तो इसमें कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? अब स्कूल में और भी लोग होते हैं, स्कूल में आपके टीचर होते हैं, मैडम होती है, सर होते हैं, ठीक है, मैडम हो गए, टीचर हो गया, और आपके प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल आप बोलोगे स्कूल में तो एक ही होता है, बट प्रिंसिपल स्कूल में एक होता है, बट अलग अलग जगह के प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही बोला जाता है, वो एक जनरल टर्म है। तो प्रिंसिपल इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब मॉब हमने बताया था, मॉब क्या था? पुरानी वीडियो में हमने देखा था, मॉब मीन्स एंग्री क्राउड जो होता है उसे मॉब बोलते हैं। किससे बनता है एंग्री क्राउड? या तो मैन या वुमेन से बनेगा, बॉयज या गर्ल्स से बन सकता है। तो दीज आर कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं, जनरल टर्म में जो हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। उसमें से किसी का नाम ले लिया, जैसे सनी, हीना, रीना, ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके? दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन। तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा एक अच्छे से। ग्रुप में एक किसी एक बंदे का जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अगर उसको हम जनरल टर्म में बोलने लग जाएं तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, और जब वो इकट्ठा होकर ग्रुप बनाते हैं दैट ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? ओके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नाउन को एक और नाउन के टाइप पढ़ते हैं। आपने एक स्टोरी और सुनते हैं। आप स्कूल में थे, आप घर में थे, आप स्कूल में गए, आपने 9 घंटा क्या काम करा, कौन से पीरियड्स पढ़े, क्या आपने सब्जेक्ट पढ़े, क्या वहाँ पे पढ़ा, वो एक अलग चीज़ है। अब उसके बाद आप घर आए, आपने गेम्स खेले होंगे, खाना खाया होगा, मूवी देखी होगी, तो यानी कि आपका जो करैक्टर है वो सिर्फ स्कूल से ही डिसाइड नहीं होता है, या सिर्फ आपका करैक्टर घर से ही डिसाइड नहीं होता है, आप अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हो, ठीक है। तो ठीक उसी तरह नाउन का भी आपने सिर्फ 5 टाइप पढ़ लिए, उससे ही सिर्फ आपको नाउन समझ में नहीं आएगा। नाउन जो है 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड होता है। पहला जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी वो, दूसरा आपका नाउन एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तीसरा नाउन एज अ जेंडर, ठीक है। तो अभी हम दूसरे पे डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमने क्या बताया? नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? काउंटेबल से आपका होगा कि जो चीज़ काउंट करी जा सकती है, किस में? नंबर्स में, उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं। समथिंग दैट कैन बी काउंटेड बाय यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। जो चीज़ आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो उसे आप काउंटेबल नाउन कहते हो। समथिंग विच कैन नॉट बी काउंट इन नंबर्स दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस चीज़ को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अच्छा चलो, एक मेरे पास 5 पेन है, ठीक है, 5 पेन है, यानी कि आपने क्या बोल दिया कि कोई भी बंदा बता देगा कि आप सही सेंटेंस बोल रहे हो। अब दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 5 पानी है। कैसा होता है कि आपके पास 5 पानी है? नहीं होता ऐसा। आपके पास 5 गिलास पानी होता है। क्या होता है? 5 गिलास पानी। यानी कि जो 5 वर्ड यूज़ है, जो 5 वर्ड यूज़ हो, किसके लिए यूज़ हुआ है? ग्लास के लिए, ना कि पानी के लिए। तो यानी कि पानी क्या है? पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हो। आप कभी ऐसे बोलते हो कि भैया 5, अब गैस की दुकान में गए आप कभी ऐसे बोलते हो भैया 5 गैस भर दो? कभी नहीं बोलते आप क्या बोलते हो? 5 किलो गैस भर दो। तो किलो की जो नंबर्स किसके लिए बनाया गया? वो किलो के लिए है, ना कि उस गैस के लिए। तो गैस भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, बट आपको लगते हैं कि वो काउंटेबल होते होंगे, काउंट करा जा सकता होगा। तो ऐसे वर्ड को हम पढ़ेंगे। जब काउंटेबल तो आपको साफ साफ पता ही लग जाएगा। पेन हो गई, बुक्स हो गई, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, फोन्स हो गया, पैंट, शर्ट, फिंगर, दीज ऑल आर काउंटेबल नाउन।
चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर, जो कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एयर को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप दुकान पे जाके कभी ये बोलते हो भैया 5 आटा दे दो, तो वीट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। 5 किलो हम उसकी क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं, ना कि वेट को। सेम विद द गैस, वाटर को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। क्या कोई भी लिक्विड फॉर्म को आप काउंट कर सकते हो? आपको मिल्क दे दूँ मैं, आप काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो मिल्क को आप, मिल्क के बाद जो पनीर के टुकड़े होते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो, बट आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। तो यानी कि मिल्क को अगर आप काउंट नहीं कर सकते हो तो मिल्क क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो जितने भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। उनको काउंटेबल बनाने के लिए आपको उसके साथ एक काउंटेबल नाउन जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? एक ग्लास। ग्लास क्या था? ग्लास तो काउंटेबल होता है, ग्लास के नहीं जा सकते हैं। तो ग्लास को मैंने 1 बोला, या मैं बोलूँ 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ग्लास को मैंने 2 बोला, ना कि वाटर को। तो वाटर तो अपनी जगह सही है। यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको आप क्या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से एक रूल समझ में आया कि अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। आप वाटर का वाटर्स नहीं बोल सकते हो, एयर का एयर्स नहीं बोल सकते हो प्लूरल के लिए। एयर्स अलग चीज़ है, आप एयर का एयर्स प्लूरल नहीं बना सकते हो, वाटर का वाटर्स नहीं बना सकते हो। वीट, गैस, पेप्सी, सॉइल, रेन, मड। फर्नीचर को आप फर्नीचर्स अगर बोल रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। आप फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं बना सकते हो। चेयर को आप काउंट कर सकते हो, 1 चेयर, 2 चेयर, 4 टेबल, 5 टेबल, 6 टेबल्स, 10 टेबल्स, बट यू कैन नॉट काउंट द फर्नीचर। आप फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ टेबल चेयर काउंट कर सकते हो। मनी, आप रुपये काउंट कर सकते हो कि 100 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ हैं आप, लेकिन आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं मनी इज़ एवरीथिंग। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मनी आर एवरीथिंग। तो मनी इज़ क्या है? इज़ आपका सिंगुलर वर्ब है। तो यानी कि कोई चीज़ सिंगुलर होगी तो उसके साथ वर्ड भी सिंगुलर आते हैं, वर्ब भी। तो सिंगुलर क्यों आ रही है? क्योंकि मनी क्या है आपका? ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। तो सिंगुलर आपका कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, पहली चीज़ हमने क्या सुनी कि उसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। दूसरी चीज़ क्या समझी कि आप उसके साथ अगर वर्ब यूज़ करना चाहते हो तो आप सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते हो, ना कि प्लूरल। सेम विद द टाइम, हम बोलते हैं टाइम इज़ प्रीशियस। कभी आपने ये नहीं सुना होगा टाइम आर प्रीशियस। सो टाइम इज़ प्रीशियस। इज़ क्या है? इज़ इज अ सिंगुलर वर्ब जो किसके साथ लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ पे इज़ क्या है? इज़ इज अ सिंगुलर वर्ब। सेम विद द नॉलेज, आप बोलते हो नॉलेज इज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो नॉलेज इज़ क्यों आया? क्योंकि इज़ क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब है। आगे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और सही से पढ़ोगे कि किस वर्ब के, किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है। बेसिकली सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। बट अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है सो यू विल ओनली यूज सिंगुलर वर्ब। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसी को रूल को थोड़ा हम एक्सप्लेन से करते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप समझ गए होंगे। बुक्स, स्टार्स, पेन्स, गर्ल्स, रुपीज़, दीज ऑल आर काउंटेबल। और अनकाउंटेबल आपको बता दिया मैंने, मनी, वीट, टाइम, एयर। ठीक है, ठीक है। अगला मैंने जो बताया था आपका कि अगर आपकी वर्ब नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आई हैव 1 पेन। ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी प्लूरल है तो आपके पास प्लूरल ही आप वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, बट लेकिन अब बात आती है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन पे कि भैया अनकाउंटेबल नाउन पे क्या लगाया जाए। तो जो ग्रामरियन थे, जो ग्रामर जो बना रहे थे जिस टाइम पे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि आप अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे।
तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी मिले जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अच्छा, थर्ड चलते हैं। अपना एक दुकान खोली आप लोगों ने, ठीक है, मैंने एक दुकान खोली और मैंने दुकान खोली बुक शॉप एक, और मैंने उसमें रखे 100 बुक। तो अब उसमें से कुछ बुक बिक गई, कुछ नहीं आई, ठीक है। तो एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। क्या वो ये बोलेगा कि हाउ मच बुक डू यू हैव? वो क्या बोलेगा, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे याद नहीं है कि मेरे पास कितने बुक हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव फ्यू बुक्स इन माई स्टोर। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है मैनी और दूसरा आ रहा है फ्यू। तो कोई भी चीज़ जो काउंट करी जा सकती है उसके साथ आप मैनी और फ्यू या अ नंबर ऑफ लगा सकते हो, जो चीज़ काउंट करी जा रही है, ठीक है। इसीलिए आप बोलते हो हाउ मैनी पेन डू यू हैव, ठीक है। तो लेकिन अगला बंदा क्या जवाब दे रहा है, आई हैव फ्यू पेन्स ओनली। तो यानी कि यहाँ पे जो मैनी है वो किसके लिए यूज़ होता है, मैनी आपका जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो उनके लिए यूज़ होता है, यानी कि काउंटेबल चीज़ों के लिए मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी हमने दुकान खोली जिसमें हमने क्या रखा, मिल्क रखा। अब एक बच्चा आया, वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी मिल्क डू यू हैव। तो यहाँ पे क्या वो सही बोल रहा है, नहीं, वो गलत बोल रहा है। रीज़न, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर आप उसे काउंट कर ही नहीं सकते हो तो इसका मतलब आप मैनी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, तो जो भी चीज़ आपकी अनकाउंटेबल होती है उसके लिए हम मच यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हाउ मच मिल्क डू यू हैव। और इसीलिए हम बोलते हैं कहीं पे अगर कुछ बोलना आपको कितना टाइम और लगेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ मच टाइम इट विल टेक, यह कितना समय और लेगा। तो अगला क्या जवाब देता है, आई है, मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन माई स्टोर। तो जैसे आपने वहाँ पे फ्यू यूज़ करा था, अगर आपके पास कोई चीज़ काउंट होने वाली है तो आप फ्यू यूज़ करोगे, अगर वो काउंट नहीं हो सकती है तो उसके लिए आप लिटिल यूज़ करोगे। अगर नहीं आपको फिर भी वहाँ पे फ्यू घुसाना है तो आप क्या बोलोगे, अब आप उसको उस मिल्क को क्या बनाओगे, उसके आगे कोई एक काउंटेबल चीज़ लगाओगे। जैसे पैकेट क्या है, काउंटेबल है, तो आप बोलोगे आई हैव फ्यू पैकेट ऑफ मिल्क इन माई स्टोर। तो वहाँ पे जो फ्यू वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो पैकेट के लिए यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ मिल्क। आप सोचोगे क्यों मिल्क के लिए यूज़ हुआ है, नहीं, वो पैकेट के लिए यूज़ हुआ है। बट अगर आपको पैकेट वर्ड यूज़ ही नहीं करना है तो आप बोलोगे आई हैव लिटिल मिल्क इन माई स्टोर, ठीक है। या दूसरा, आप उसके लिए क्वांटिटी ऑफ और मच भी यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, पहली चीज़ सीखी हमने कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं। दूसरे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, और काउंटेबल के साथ सिंगुलर में सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल आती है। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ काउंटेबल के साथ लगता है, मच, लिटिल और क्वांटिटी ऑफ किसके साथ लगता है, वो आपका अनकाउंटेबल के साथ लगता है। आगे जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे उसमें एक और चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप क्या पढ़ोगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसमें भी आप डिफरेंस पढ़ोगे, ठीक है। द लास्ट वन इज आर्टिकल्स, किसमें कौन सा आर्टिकल लगता है। अच्छा, अगर किसी चीज़ का सिंगुलर प्लूरल हो रहा है तो यानी कि उसकी ए और एन भी लगेगा और दी भी लग जाएगा या द भी लग जाएगा। तो ए एन द जो है आप लगा सकते हो काउंटेबल नाउन में, बट जैसे मैंने बताया कि अनकाउंटेबल ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, ओनली हम वर्ड सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो उसके साथ आप इन केस में क्या नहीं लगा सकते, ए और एन नहीं लगा सकते हो, यू कैन यूज़ द ओनली। तो वहाँ पे आपको याद रखना है, किसी भी अनकाउंटेबल के साथ आप एन नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो आई हैव अ नॉलेज, ठीक है, तो आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी, जैसे बोलना आपको कि नॉलेज के आगे अगर लगाना ही है आर्टिकल तो आप द लगा सकते हो, ना कि ए और एन। तो यहाँ पे हमने
एक और नया रूल पढ़ा जिसमें क्या पढ़ा हमने कि अनकाउंटेबल के साथ आप ओनली द वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज की उसमें हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को सही से देख लिया है। अगला चैप्टर इसी में जो है काउंटेबल में, अगर आप आपने काउंटेबल की बात हो गई है जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की बात हुई है, तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें कैसे आप वर्ब को सिंगुलर बनाते हो, कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, तो उन पे भी चलेंगे। बट अभी के लिए आपको ये चीज़ें नोट करके चलनी है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या फिर हमने जो 3 उनमें डिफरेंस पढ़े थे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन में, उनमें क्या चीज़ें थी, क्या किस तरीके से वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।